जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, कैसे होगी गेंदबाजी अम्माई की। चलें बात करें तो स्वागत है आपका सोनू क्रिकेट तक में एक बार फिर, और आपके लिए आगे हम मुंबई की बात करते हैं इसमें। और मुंबई ने जो अपने काम किया इस ऑक्शन में, तो वो किया अपने गेंदबाजी में। अब गेंदबाजी उन्होंने बहुत अच्छे कर ली है और सबसे बेहतर की है। सबसे बेहतरीन गेंदबाजी जो लग रही है, नंबर 1 पर रखेंगे हम इसको। अभी इसमें नंबर 1 आप लोग कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं किस पर करना किस पर नहीं, तो हम इनको नंबर 1 पर रखेंगे। और साथ ही यहाँ पे उन्होंने जो जोड़े हैं, मुंबई हमेशा ऑक्शन में आती है और ऑक्शन में अच्छे अच्छे प्लेयर ले जाते हैं। अभी देखते हैं परफॉर्म फील्ड में कैसा होता है उनका और कैसे खेलते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर साथ ही जो मुंबई ने जोड़े हैं, जबरदस्त गेंदबाज जोड़े हैं अपने स्क्वाड में, स्क्वाड भी अच्छा जोड़ा है। अब इसमें देखेंगे उनका कि उन्होंने क्या लिया और क्या नहीं लिया, तो इसके बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। साथ ही उन्होंने जो उनके रिटेन प्लेयर थे, तो रिटेन में उन्होंने जो सबसे ऊपर रखे थे, तो वो रखे थे बुमराह। बुमराह को उन्होंने दिए थे, तो बुमराह उनके 18 करोड़ रुपए में रिटेन हो गए थे। साथ ही वहां पर रोहित शर्मा, सूर्य कुमार और हार्दिक को सबको मिल के बराबर पैसे दिए थे। रोहित को थोड़ा 5 लाख रुपए कम दिए थे, 16 कुछ दिए थे। तो साथ ही एक तिलक वर्मा को करा था रिटेन, उन्होंने वहां पे ईशान किशन को छोड़ा था। अब ईशान किशन उनके पास विकेट कीपर नहीं था, तो विकेट कीपर की शॉपिंग करनी थी ऑक्शन में, साथ ही गेंदबाजों की शॉपिंग करनी थी, क्योंकि वहां पे जसप्रीत बुमराह ही एक ऑप्शन, जसप्रीत बुमराह ही वहां पे फास्ट बॉलर का ऑप्शन उनके पास था। बाकी बल्लेबाज में एक ओपनर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर उनके फिक्स थे, तो वो उनके फिक्स पहले ही हो गए थे। एक ओपनर चाहिए था उनको और स्पिन गेंदबाज चाहिए थे, और साथ ही उन्होंने स्लॉट भरना था, वो फास्ट बॉलर का बना था, तो उन्होंने उस पर काम किया और अच्छे से काम किया। जो उन्होंने पहली बाई किया और जो उन्होंने लिया, तो सब हैरान हो गए थे। और बहुत अच्छी बाई थी, वो थी ट्रेंट बोल्ट। पहले भी इस टीम के लिए खेल चुके हैं और इस टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, तो वहां पर ट्रेंट बोल्ट के लिए दोनों हाथ से थम्सअप, मुंबई के लिए दोनों हाथ से थम्सअप की। वो ट्रेंट बोल्ट के पीछे गए, वो काफी देर भूवी के पीछे गए, उनको मोहसिन खान नहीं, वहां पे मुकेश कुमार के पीछे गए, पर उनको ट्रेंट बोल्ट उन्होंने पहले ले लिए थे, तो ट्रेंट बोल्ट उनको मिले हैं 12 करोड़, और बहुत पैसा दिया यार ट्रेंट बोल्ट को। ट्रेंट बोल्ट को काफी पैसे में खरीदा, और वो खरीदा उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को 12 करोड़ और 12 करोड़ 50 लाख रुपए में। अब ये इनके 12.5 करोड़ के पड़ गए थे इनको ट्रेंट बोल्ट। तो इनके पहले ही पैसे कम थे, तो इनको शॉपिंग के लिए थोड़ा स्मार्ट होना पड़ रहा था और थोड़ा सही से अपने बिड को चलना दे, अपने बिड को करना था, सही से बिड उठानी थी। तो ट्रेंट बोल्ट के उन्होंने बहुत अच्छी बाई की। अब ट्रेंट बोल्ट क्या लेके आते हैं, ट्रेंट बोल्ट लेके आते हैं एक पावर प्ले की गेंदबाजी। पावर प्ले में डेथ ओवर भी करते हैं, पर पावर प्ले में हमेशा उनका पहला ओवर, आपको पता होगा आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट जो पहले ओवर में लिए हैं, तो ट्रेंट बोल्ट के हैं। पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट हैं, वो है ट्रेंट बोल्ट के। पहले ओवर में आते हैं, विकेट लेके जाते हैं। तो क्या इस बार भी वो मुंबई के लिए वानखेड़े विकेट पे वैसे करेंगे, तो ये भी देखने के लिए हम लोग काफी हो रहेंगे। और साथ ही वहां पे ट्रेंट बोल्ट उन्होंने जो लिए, तो ट्रेंट बोल्ट लिए 12.5 करोड़ में। ट्रेंट बोल्ट एक अच्छा भाई उन्होंने लिया। अब साथ ही उसके बाद नमन धीर को उन्होंने लिया, तो नमन धीर को करा उन्होंने 5 करोड़ 25 लाख रुपए में, उन्होंने अपने साथ जोड़ा। साथ ही रॉबिन बीन्स को 65 लाख रुपए में, करण शर्मा 50 लाख रुपए में, रियान रिलेकेंट को उन्होंने 1 करोड़ रुपए में, दीपक चहर फिर दोबारा गेंदबाज एक फास्ट बॉलर। अब पहले ये सीएसके में थे, काफी टाइम ये सीएसके में रहे, थोड़ा इनकी फिटनेस का इशू रहता है और फिटनेस में थोड़ा दिक्कत रहती है, पर दीपक चहर बहुत ही गुड बाय, दोनों हाथ से थम्सअप इसमें भी। और इन्होंने जो दीपक चहर को लिया, अब दीपक चहर को लिया, तो वो लिया इन्होंने 9 करोड़ 25 लाख रुपए में। अब एक ट्रेंट बोल्ट के साथ उन्होंने एक और इंडियन फास्ट बॉलर, और जसप्रीत बुमराह के साथ एक इंडियन फास्ट बॉलर। इनके पास इंडियन काफी ज्यादा है, इंडियन पूरे 11 बनाएंगे तो इंडियन ही उसमें काफी है, तो ये हमेशा इंडियन कोर के साथ ही जाते हैं। तो इन्होंने जो दीपक चहर को 9.25 करोड़ रुपए में अपने खेमे में शामिल किया। और दीपक चहर भी क्या करते हैं, वो भी ऊपर की गेंदबाजी करते हैं, ओपनिंग में गेंदबाजी कर लेंगे, वो भी आपके पावर प्ले गेंदबाजी। अब यहाँ पे भी वो होगा कि ये किससे, यहाँ पे भी लड़ाई होने वाली है, और बहुत हमारा हार्दिक भी कहेगा कि यार मैं कर लूं गेंदबाजी। अब हार्दिक पांडे भी आपके ऊपर से गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि वो कैप्टन भी है इस टीम के। उन्होंने जब रिटेन किया, तो उसमें पहली
वो कर दिया था कि कैप्टन हम हार्दिक पांड्या को रखेंगे, रोहित शर्मा को उन्होंने मना दिया था। साथ ही सूर्य कुमार इंडियन के कैप्टन है, इंडिया के कैप्टन है T20 में। तो उन दोनों, अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, दोनों ही हार्दिक पांड्या के कैप्टनशिप में खेलेंगे। वहां पे आपके रोहित शर्मा भी और सूर्य कुमार यादव भी। अब ये इंडिया के एक है टी20 टीम का कैप्टन और एक है आपका टेस्ट कैप्टन, वनडे कैप्टन रोहित शर्मा। तो इसके अंडर हार्दिक के अंडर खेलेंगे दोनों। अब पिछले साल क्या हुआ था बवाल, अब मुंबई इंडियंस में जो बवाल हुआ था वो हुआ था इनके कैप्टन को, हार्दिक को काफी ट्रोल किया गया, क्रिटिसाइज करा गया। हार्दिक पांड्या को इनको काफी वो झेलना पड़ा, फिर उनके साथ लाइफ में भी अच्छा नहीं चला। तो उसके बाद वर्ल्ड कप जीते हार्दिक पांड्या, उसमें मेन रोल था, लास्ट ओवर आपको पता ही होगा हार्दिक पांड्या का। तो हार्दिक पांड्या एक बड़ा रोल उन्होंने इंडिया के लिए किया था T20 वर्ल्ड कप में। तो फिर मुंबई ने दो, और ये बनता भी था क्योंकि एक साल के लिए आप लाते हो उनको, गुजरात से उठा के आप वहाँ मुंबई में लाते हो। पहले भी मुंबई में थे पर गुजरात में गए थे, फिर गुजरात से उठा के फिर मुंबई में लाए गए। फिर मुंबई में लाने के बाद दोबारा छोड़ देते या उनको कैप्टनशिप से हटा देते तो वो सही नहीं था। तो ये मुंबई का बहुत अच्छा फैसला था और ये हार्दिक पांड्या के साथ इन्होंने वो किया था। पर इसमें जो हार्दिक पांड्या होंगे तो वो पावर प्ले में वो भी गेंदबाजी करते हैं। अब पावर प्ले के इनके पास सब गेंदबाज हैं। अब पावर प्ले में बुमराह भी कर सकते हैं, बुमराह मिडिल ओवर भी कर सकते हैं, बुमराह तो सभी जगह में कर सकते हैं, बुमराह पे कोई सवाल या निशान है ही नहीं। बुमराह डेथ ओवर है, मिडिल ओवर कर सकते हैं, पावर प्ले कर सकते हैं। पर इनके पास ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले, दीपक चहर वो तो पूरे ओवर ही पावर प्ले में करा देते हैं। शेष के लिए धोनी ने कई बार करवाया है कि चारों के चारों ओवर उनके पावर प्ले में पहले ही निकाल दिए, 10 ओवर से पहले ही खत्म कर दिए। 10 ओवर आते आते उनके 4 ओवर कभी कभी खत्म हो जाते हैं। तो वहां पे आपके दीपक चहर भी है। अभी यहाँ पे भी बहुत लड़ाई होगी या उनके जो विवाद होगा, तो इसमें भी ये है कि कौन वहां पे पावर प्ले गेंदबाजी करेगा और किसको गेंदबाजी थमाई जाती है और किसको आप डेथ ओवर कराएंगे। तो ये है। पर इन्होंने जो बॉलिंग में किया, बॉलिंग में बहुत अच्छे वो कर रखा है, इन्होंने बाई कर रखे हैं और दीपक चहर को इन्होंने 9.25 करोड़ में शामिल किया है। दूसरा इन्होंने जो एक अच्छा जो पिक है वो है आपके, आपने देखा होगा तो वो है इनके अफगानिस्तान के स्पिनर। अब आप समझ गए होंगे अल्लाह गजनफर जो इन्होंने लिए, तो वो लिए इन्होंने 4 करोड़ 80 लाख रुपए में। अब ये भी अच्छी बाई है और ये भी जो कर सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं, स्पिनर है और बहुत अच्छे इन्होंने जो लिए, क्योंकि इनके पास स्पिनर काफी टाइम से नहीं है। करण शर्मा, पीयूष चावला इनसे कर रहे थे, पीयूष चावला भी सही पिक थे, काफी टाइम रहे मुंबई में। तो इन्होंने जो लिए करण शर्मा को रखा था और काफी टाइम रखा, तो जो इन्होंने लिया फिर उसके बाद इन्होंने ऋतिक शौकीन को कराया गेंदबाजी। पर स्पिनर इनके पास काफी वैसे नहीं थे, अच्छे नहीं थे पहले, पिछले साल कोई खास स्पिनर नहीं था। पर इस साल इन्होंने जो अच्छे कर रखा है, अल्लाह गजनफर को इन्होंने 4 करोड़ 80 लाख में शामिल किया है और बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और अच्छे उस पर कराते हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। और जब इन्होंने बिट उठाई इन हॉट टीम में गए, मैंने कहा मुंबई पक्का लेके जाएगी और मुंबई ने ये किया भी और बहुत अच्छा किया। तो ये भी दोनों हाथ से थम्सअप। साथ ही उसके बाद इन्होंने विल जैक्स, अब विल जैक्स के क्या है तो हम सब वहां पे मैंने आरसीबी की बात की है, तो आरसीबी में जो वीडियो बनाई है अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप चेकआउट कर लीजिए चैनल को, तो आप वहां भी देख सकते हैं आरसीबी वाली वीडियो में विल जैक्स के बारे में। और आप प्लीज अभी तक अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हम आपके लिए नए नए कॉन्टेंट लाते रहते हैं क्रिकेट के, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। साथ ही विल जैक्स, अब विल जैक्स हम जब मैं देख रहा था, हमारे साथ और भी थे तो वहां पे देख रहे थे, तो हमने जब देखा तो वहां पे विल जैक्स का जब नाम आया था तो सेकंड डे आया था। अब वहां पे विल जैक्स के लिए हम सोच रहे थे आरटीएम होगा क्योंकि पैसे काफी बचे हुए थे आरसीबी के पास। अब विल जैक्स क्या ले गए थे, स्पिन भी कर लेते हैं और साथ ही टॉप ऑर्डर, और बंदा फॉर्म में भी था, बंदे ने अच्छे रन बनाए थे। जब एक शतक ठोका, याद है मेरे को, एक शतक ठोका था उन्होंने, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, हर शॉट है उनके पास और तगड़ा मारता है, हर बंदा मारता है तगड़ा विल जैक्स। तो वो जैक्सन का काम भी कर लेते हैं और इंजेक्शन का काम भी कर लेते हैं। तो विल जैक्स भी इन्होंने
अच्छे बाई करे। और विल जैक्स को हम वहाँ पे हैरान हुए कि जब आरसीबी ने वहाँ पे आरटीएम नहीं किया तो हम दंग हो गए कि वहाँ पे सब लोग हैरान हो गए। मैं पर्सनली काफ़ी हैरान रहा कि इन्होंने विल जैक्स को आरटीएम क्यों नहीं किया। तो उन्होंने सोचा होगा नहीं टॉप ऑर्डर हमारा ठीक है, फिल शॉर्ट कर लेगा वहाँ पे ओपनिंग, विराट कोहली कर लेगा, नीचे लिविंगस्टन, उनको नीचे के चाहिए थे, टॉप ऑर्डर चाहिए नहीं थे उनको। तो इनको ओपनिंग स्लॉट खाली था रोहित के साथ, तो इन्होंने विल जैक्स को लिया। अब विल जैक्स को इन्होंने लिया तो इन्होंने लिया उनको 5 करोड़ और 25 लाख रुपए में, और सही रेट पे मिल गए, अच्छे रेट पे मिले, क्योंकि सेकेंड डे नाम आया और पीछे नाम आने की वजह से कम रेट मिल गए। नहीं तो 10-12 करोड़ में विल जैक्स आपको लेने पड़ सकते थे, पर बहुत अच्छी बाई मिले विल जैक्स इनको। और विल जैक्स रोहित के साथ ओपनिंग करेंगे, और शायद यही ऐसा ही होगा कि विल जैक्स वहां पे ओपनिंग करेंगे। साथ ही उन्होंने जो विल जैक्स के बाद जो लिया, उसके बाद थैंक यू भी किया। आकाश अंबानी गए थे वहां, आरसीबी के उसमें गए थे, और उन्होंने वहां हाथ मिलाया और थैंक यू किया उनको कि आपने ये प्लेयर को आरटीएम नहीं किया, और उनको मिल गए। तो इतने खुश थे वो विल जैक्स लेने के बाद। साथ ही वहां पे अश्विनी कुमार को 30 लाख बेस प्राइस पे, साथ ही मिचेल सैगनर 2 करोड़ में। अब मिचेल सैगनर भी एक अच्छे बाय हैं, पहले आपके उसमें रह चुके हैं सीएसके में, और सीएसके में रहने के बाद ही उन्होंने मिचेल सैगनर यहाँ आए तो अच्छे हो रहे रीस टॉपली। अब इन्होंने एक ट्रेंड बोर्ड के वो रखा होगा, या हो सकता है दीपक चहर को ना खिलाएं। एक ऊपर इनके पास इंडियन है, तो ऊपर स्लॉट खाली होने के कारण वो नीचे रीस टॉपली को खिला सकते हैं। रीस टॉपली इंग्लैंड के गेंदबाज हैं और अच्छे हैं, वो इनको बेस प्राइस में मिल गए 75 लाख रुपए, कुछ ज्यादा नहीं थे। साथ ही इनको जो मिले सृजित कृष्ण मिले इनको 30 लाख बेस प्राइस में। राज अंगद बाबा को भी इन्होंने लिया 30 लाख रुपए में। सत्यनारायण राजू 30 लाख बेस प्राइस। वेवान जैक्स को इन्होंने 30 लाख रुपए। अर्जुन तेंदुलकर 30 लाख, ये तो इन्होंने सबसे लास्ट में लिए अर्जुन तेंदुलकर, बेस प्राइस पे 30 लाख। और लिजात विलियम्स को इन्होंने लिया 75 लाख रुपए में। और पुथरू को इन्होंने लिया 30 लाख रुपए में। विग्नेश पुथर को लिया इन्होंने 30 लाख रुपए में। तो ये थे इनके जो इन्होंने खरीदे। अब रिटेन प्लेयर मैंने आपको बता दिया इनके, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह पहले है। तो इस तरह से इनकी जो है इन्होंने बाय करे और खरीदे। अब इनकी जो गेंदबाजी बनी है, गेंदबाजी में इनके पास रीस टॉपली है, इनके पास बैकअप में रीस टॉपली है, अच्छे गेंदबाज है, विलियम्स है। तो इनके पास गेंदबाजी इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली अपनी। और साथ ही वहां पे जो स्पिनर भी ऐड हो गया है, वहां पे हार्दिक के ओवर मिलेंगे, ऑलराउंडर इनके पास हार्दिक है। तो पेस बॉलर में हार्दिक 4 मिल जाएंगे इनको, क्योंकि 3 ये खिलाएंगे, अगर एक हार्दिक का ऑप्शन मिल जाएगा ऑलराउंडर में। तो गेंदबाजी इनकी जो होगी वो होगी तगड़ी। जसप्रीत बुमराह, साथ ही ट्रेंड बोर्ड, दीपक चहर, टॉपली को खिलाना चाहेंगे तो टॉपली, और हार्दिक पांड्या। तो गेंदबाजी इनकी बहुत जबरदस्त है और अच्छी गेंदबाजी है। और बल्लेबाजी की भी ऐसा नहीं समझते थे कि कम है, वहां पे वो जैसे अपने वो उतारेंगे तो वहां पे जो ओपनिंग बल्लेबाज है तो ओपनिंग भी इनकी बहुत अच्छी है। अगर विल जैक्स को ओपनिंग कराते तो विल जैक्स इनके पास है। साथ ही इनके पास जो एक और है वो है रयान रेलिकटेन, वो भी वहां पे ओपनिंग कर सकते हैं। पर जो मेरे को पर्सनली लगता है जो हो सकता है वो विल जैक्स के साथ जाए। अब विल जैक्स के साथ जाने से ऐसा होगा कि आपको रोहित शर्मा, क्योंकि 3 नंबर आपका सूर्य कुमार हो जाएंगे, 3 नंबर सूर्य कुमार हो जाएंगे, 4 तिलक और 5 हार्दिक, तो 5 तक आपके वो हैं। नीचे आप किसी को भी खिला सकते हैं, वहां पे आपके पास बहुत पड़े हुए। खैर जब हम इनके 11 बनाएंगे तो वो बाद में बनाएंगे, तो उसमें हम पूरी चर्चा करेंगे। तो इनके 4-5 स्लॉट तो इनके पास फिक्स भरे हुए, और साथ ही गेंदबाजी इनकी नजरअंदाज नहीं हो सकती। मुंबई इंडियंस गेंदबाजी में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, और मेरे को लगता है इस आईपीएल 2025 की जो सबसे अच्छी गेंदबाजी है, सबसे बेहतरीन गेंदबाजी है, वो शायद मुंबई की हो सकती है। फास्ट बॉलिंग और स्पिनर भी अच्छा है इनके पास, ऐसा नहीं कह सकते स्पिनर नहीं है, और स्पिनर भी अच्छा है। तो इन्होंने कुछ इस तरह से टीम बनाई है। और आपको ये वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट कीजिए, और चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मेरे पास नहीं है, धन्यवाद।